बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात की तारीकी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। कूफा की गलियां खामोश हैं। फिज़ा में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ है। लोग अपने घरों में महवे इस्तराहत हैं, मगर तारीख का एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा है जो हमेशा के लिए इस्लामी दुनिया के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ने वाला है। मस्जिद कूफा के दरो दीवार गवाही देने वाले हैं कि अभी कुछ देर बाद यहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जिसे सुनकर दिल कांप उठते हैं। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसकी बहादुरी, इल्म, अदल और तक़वा की मिसालें सदियों तक दी जाती रहीं, आज एक खुफिया साजिश का निशाना बनने वाली है। ये वो हस्ती हैं जिन्हें दुनिया शेर खुदा के नाम से जानती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख़ के इस दर्दनाक बाब की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे, वो वाक़या जिसमें हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम की शहादत पेश आई। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, अदल और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल भी है। इस वाक़े को समझने के लिए हमें कुछ अरसा पीछे जाना होगा, उस ज़माने में जब इस्लामी दुनिया शदीद सियासी और फ़िक्री इख्तिलाफ़ात के दौर से गुज़र रही थी। नाज़रीन, सन 38 हिजरी में एक अहम मार्का पेश आया जिसे तारीख़ में जंगे नहरवान के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन लोगों के ख़िलाफ़ मैदान में आना पड़ा जो बाद में ख़वारिज के नाम से मशहूर हुए। ये वो गुरूह था जो इब्तिदा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज में शामिल था, मगर बाद में अपने मख़सूस नज़रियात की वजह से अलग हो गया। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और बिलाखिर बगावत की राह अपना ली। जब जंगे नहरवान हुई तो अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन बागियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई की। इस मार्के में ख़वारिज को सख्त शिकस्त हुई और उनके बहुत से अफराद मारे गए, लेकिन इस शिकस्त ने उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़का दी। जो लोग इस जंग में जिंदा बच गए थे, उनके दिलों में गुस्सा और बदला लेने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। वक्त गुजरता गया, मगर उनके दिलों की आग ठंडी ना हुई। आखिरकार उनमें से चंद अफराद ने एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया। उनका ख्याल था कि अगर इस्लामी दुनिया की 3 बड़ी शख्सियात को रास्ते से हटा दिया जाए तो हालात बदल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने एक खुफिया मुआहिदा किया। इस साजिश में 3 अफराद पेश थे: अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्लाह और अम्र बिन बकर तमीमी। इन तीनों ने आपस में यह तय किया कि वो एक ही रात में 3 बड़ी शख्सियात को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। उनके निशाने पर थे अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, शाम के हुक्मरान हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और मिस्र के गवर्नर हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मंसूबा इंतहाई खुफिया था और उन्होंने अहद किया कि या तो अपने मकसद में कामयाब होंगे या इसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इन तीनों अफराद ने अपनी तलवारें तेज कीं और उन्हें जहर में बुझाया। फिर तय किया गया कि 17 रमज़ानुल मुबारक की सुबह हर शख्स अपने मुकर्ररा मकाम पर जाकर हमला करेगा। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम वो शख्स था जिसे कूफा जाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। वो मिस्र से कूफा पहुंचा। बज़ाहिर वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने लगा, मगर हकीकत में वो अपने दिल में एक हौलनाक इरादा छुपाए हुए था। कूफा में उसने उन लोगों से राब्ते बढ़ाना शुरू किए जो जंगे नहरवान में बच गए थे। वो खामोशी से अपने मंसूबे के लिए हालात हमवार कर रहा था। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया जिसने साजिश को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम क़त्ताम बिन्ते शजना था। क़त्ताम निहायत खूबसूरत औरत थी। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम उसके हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन इस औरत के दिल में भी इंतकाम की आग जल रही थी, क्योंकि जंगे नहरवान में उसके वालिद और भाई मारे जा चुके थे। जब अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो क़त्ताम ने एक हैरत अंगेज शर्त रखी। उसने कहा, मेरा महर बहुत बड़ा है। अब्दुर्रहमान ने पूछा, क्या? क़त्ताम ने जवाब दिया, 3000 दीनार, 1 खादिम, 1 कनीज़ और हज़रत अली का कत्ल। ये अल्फाज सुनकर अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के दिल में छुपी हुई साजिश और भी मजबूत हो गई। उसने फौरन कहा,
हज़रत अली को कत्ल करना तो मेरे मंसूबे में पहले ही शामिल है। कत्ताम ने उसे मजीद लोगों को इस साजिश में शामिल करने का मशवरा दिया ताकि कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएं। चुनाचे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने अपने एक साथी शबीब बिन शजरा को भी इस मंसूबे में शामिल करने की कोशिश की। इब्तिदा में शबीब इस बात पर आमादा न था, क्योंकि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत और इस्लाम के लिए उनकी खिदमात से बखूबी वाकिफ़ था। लेकिन मुसलसल इसरार और इश्तियाल विलाने के बाद आखिरकार वो भी इस खतरनाक साजिश में शामिल हो गया। अब 3 लोग इस मंसूबे का हिस्सा बन चुके थे, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, शबीब बिन शजरा और कत्ताम का एक और साथी वरदान। इन सब ने मिलकर फैसला किया कि वो मस्जिद कूफा में घात लगाकर बैठेंगे और जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज के लिए आएंगे, हमला कर देंगे। नाज़रीन, उन्हें मालूम न था कि वो तारीख के सबसे अलमनाक वाक़यात में से एक को जन्म देने वाले हैं और आने वाली सुबह इस्लामी तारीख का एक ऐसा बाब बनने वाली है जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भरी रातें जारी थीं। कूफा शहर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ था। लोगों को बिल्कुल अंदाजा न था कि इसी शहर में एक ऐसी साजिश तैयार हो चुकी है जो इस्लामी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगी। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम और उसके साथी खामोशी से अपने मंसूबे की तैयारी कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर उनका इरादा कामयाब हो गया तो ये वाक़या पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इधर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। आपका ज्यादा वक्त इबादत, अदल कायम करने और लोगों के मसाइल हल करने में गुजरता था। रातों को इबादत में मसरूफ रहना और दिन को लोगों के दरमियान इंसाफ करना आपकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। रमजान के दिन थे और इस बाबरकत महीने में आपकी इबादत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। कूफा के लोग अच्छी तरह जानते थे कि उनका खलीफा निहायत सादा जिंदगी गुजारता है। न महल, न शाहाना लिबास, न दुनियावी शान व शौकत। एक आम मुसलमान की तरह जिंदगी बसर करना ही हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पहचान थी। मगर इसी दौरान कुछ ऐसी अलामात जाहिर होने लगी जिनसे महसूस होता था कि कोई बड़ा वाक़या करीब आ रहा है। रिवायात में आता है कि इन दिनों हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर आसमान की तरफ देखते और फरमाते, अल्लाह की कसम, वो वक्त करीब आ चुका है जिसका वादा किया गया। बाज़ औक़ात आप अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखकर मुस्कुरा देते और फिर खामोश हो जाते, जैसे दिल में कोई राज छुपा हो। इधर अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। उसने अपनी तलवार को जहर में बुझाया था ताकि एक ही वार जानलेवा साबित हो। वो जानता था कि उसका मुकाबला एक ऐसे इंसान से है जिसे दुनिया शुजाअत और बहादुरी की मिसाल समझती है। इसलिए उसने हमला छुप कर करने का मंसूबा बनाया। बिलाखिर वो रात आ पहुंची जिसका इंतजार साजिशी गिरोह कर रहा था। ये रमजानुल मुबारक की 17वीं रात थी। रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा था। शहर पर गहरी खामोशी तारी थी। मस्जिद कूफा के सहन में चंद चिराग जल रहे थे और कुछ लोग इबादत में मसरूफ थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम और उसके साथी खामोशी से मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने अपने चेहरों को ढांप रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो मस्जिद के एक सुतून के करीब जाकर छुप गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर लम्हा उन्हें यही इंतजार था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हों। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हो चुके थे। रास्ते में आप लोगों को नमाज के लिए जगाते जाते थे। आपकी ये आदत थी कि फजर के वक्त लोगों को आवाज देकर मस्जिद आने की तरगीब देते थे। कूफा के लोग आपकी इस आदत से बखूबी वाकिफ थे। जब आप मस्जिद के करीब पहुंचे तो फिजा में हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी। फजर का वक्त करीब था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों को नमाज के लिए तरतीब देने लगे। इसी लम्हे अंधेरे में छुपे हुए कातिलों ने अपने हथियार मजबूती से थाम लिए। उनके दिलों में नफरत और इंतकाम की आग भड़क रही थी। शबीब बिन शजरा ने सबसे पहले तलवार उठाई और पूरी कुव्वत से वार करने की कोशिश की, मगर उसका वार खता गया और तलवार सुतून से टकरा गई। ये मंजर देखकर अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने फौरन आगे बढ़कर अपनी जहरीली तलवार बुलंद की। एक लम्हे के अंदर उसने ऐसा वार किया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सर मुबारक पर लगा। तलवार का जहरीला वार लगते ही मस्जिद का सुकूत टूट गया। लोग हैरान और खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगे। इसी लम्हे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान मुबारक से एक ऐसा जुमला निकला जो हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गया।
آپ نے فرمایا فزت و رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر مسجد میں موجود لوگ سکتے میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے اور لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ نمازی فوراً آگے بڑھے اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ عبد الرحمن بن ملجم فرار ہونا چاہتا تھا مگر لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ آخرکار اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ کوفہ کے لوگوں کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ پورا شہر غم اور اضطراب میں ڈوب گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر شخص یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو شفا عطا فرمائے۔ مگر تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور تاریخ ایک عظیم قربانی کی گواہ بننے والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی حالت میں گھر پہنچا دیا گیا۔ سر مبارک پر لگنے والا زہریلا وار گہرا تھا اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ خاندان کے افراد اور قریبی صحابہ بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے۔ کوفہ کے معالجین کو فوراً بلایا گیا۔ انہوں نے زخم کا معائنہ کیا اور علاج کی کوششیں شروع کر دیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ تلوار پر لگایا گیا زہر بہت اثر کر چکا ہے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیلنے لگی۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ امیر المومنین پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ لوگ جوک در جوک ان کے گھر کے قریب جمع ہونے لگے۔ ہر چہرہ پریشانی اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن ابن علی اور حسین ابن علی اپنے والد کے سرہانے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ صبر کے ساتھ اپنے والد کی خدمت کر رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہی کیا، نماز ادا ہو گئی ہے؟ یہ سن کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود ان کے دل میں سب سے پہلے نماز کی فکر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے قاتل کے بارے میں دریافت کیا۔ جب بتایا گیا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ نے ایک ایسی نصیحت فرمائی جو آج بھی انصاف کی اعلیٰ مثال سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اس زخم سے جان بر نہ ہو سکا تو قصاص کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک ایسا انسان جو خود شدید زخمی تھا، وہ بھی انصاف اور عدل کی تعلیم دے رہا تھا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت تھی۔ اگلے 2 دن تک کوفہ کا ماحول انتہائی غمگین رہا۔ لوگ مسلسل دعائیں کرتے رہے، مسجدوں میں عبادت کا سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص یہی امید کر رہا تھا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ 19ویں رمضان کو لگنے والا زخم بالآخر 21ویں رمضان کی رات اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ رو رہے تھے، مسجدیں سوگوار تھیں اور ہر زبان پر افسوس کے کلمات تھے۔ اسلامی دنیا نے ایک ایسے رہنما کو کھو دیا تھا جو علم، بہادری اور انصاف کا پیکر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ایک مثال تھا۔ وہ میدان جنگ میں بے مثال مجاہد تھے، علم کے میدان میں حکمت کے سرچشمے تھے اور حکومت میں عدل کی روشن علامت تھے۔ ان کے بے شمار اقوال آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی سادگی اور تقوی نے ثابت کیا کہ اصل عظمت اقتدار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں بہت سے حکمران گزرے ہیں، مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی وقت کے ساتھ اور زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کی بہادری ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ان کا علم ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور ان کا انصاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی جب حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں میں عدل، صبر اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔